गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्ग और घन संख्याएं। हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा ये देखा था कि कैसे हम ये चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। यानी हमने ये अभाज्य गुणनखंड विधि देखी थी। ठीक है, पूर्ण वर्ग कब बन जाते हैं? जब हमारे पास पेयर बन जाते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा नंबर रह जाता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनता। और जो पेयर बनते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, इस पेयर में से भी एक नंबर ले लेते हैं, अगले में से भी एक, अगले में से भी एक और नेक्स्ट में से भी एक, और सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि 125 का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है तो 126 का स्क्वायर क्या होगा। इनमें से ऑप्शन है तो हमें बताना है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। क्या दे रखा है, 125 का स्क्वायर इसके इक्वल दे रखा है। हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। 126 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 126 विषम संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ 126 ओड नंबर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अगर हमारे पास 2 विषम संख्याएं हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 2 का स्क्वायर। अगर 3 विषम संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर। अब हमें 126 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब 126 विषम संख्याओं का क्या करना है, सम करना है। यानी ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऐसे करते करते 126वीं संख्या, 126 संख्या विषम संख्याएं लेके उनका क्या करना है, सम करना है। 126 से पहले कौन सी आएगी, 125वीं भी आएगी। अब इसको देखो 1 + 3 + 5 + 7, 125वीं तक इतने इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 125 का स्क्वायर। क्योंकि ये पहली संख्या, पहली ओड नंबर से लेकर 125 ओड नंबर तक की इस नंबर्स का क्या है, सम। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 125 का स्क्वायर। और 126वीं विषम संख्या तो ऐसे ही रह जाएगी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। और उसके बाद क्या आएगी, 126वीं विषम संख्या। अब 126वीं विषम संख्या निकालेंगे, कहते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है, nवीं विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n - 1। हमें तो 126वीं निकालनी है, तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 126 रख देंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 251। यानी 126वीं विषम संख्या हमारे पास क्या आ गई, 251। इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। 126वीं विषम संख्या थी ना, वो हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 251। इसको यहाँ रख देंगे तो यानी 126 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये एज इट इज, प्लस और इसकी वैल्यू रख देंगे 251। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन में है, जब हम देखते हैं ना इसके बराबर होगा, ना इसके बराबर होगा, ना इसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, तो हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू हो जाएगा।